सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हनुमत रजक। हनुमान जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं पुराने सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। इष्ट रूप में सबसे ज़्यादा रुचि हमें हनुमान जी की भक्ति में थी। हनुमान जी को विशेष रूप से मानते थे और साथ में जय गुरुदेव पंथ से भी नाम दीक्षा लिए हुए थे। तो सर जब आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, हनुमान जी को अपना इष्ट रूप में मानकर भक्ति करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो पूरा ज्ञान चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा था। कुछ प्रश्न बचपन से मेरे मन में उठते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हनुमान जी से भी बढ़ के कोई भगवान है कि नहीं है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, इस तरह के प्रश्न मन में उठते थे जो जिन प्रश्नों के उत्तर हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मिले। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो सर जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। तो सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जैसा कि मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। तो सबसे पहला तो आध्यात्मिक लाभ में मुझे यही हुआ कि मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिले कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। दूसरा ये तो आध्यात्मिक लाभ हो गया। दूसरा और शारीरिक लाभ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो यह हुआ कि मुझे अप्रैल 2018 में एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लड बनना बंद हो गया था। पहले मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे हर 4 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता था और मतलब ब्लड चढ़वाना पड़ता था। हर 4 दिन में ब्लड कम हो जाता था। लेकिन अब परमात्मा की इतनी दया है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि अब 4 दिन की बजाय 1 साल में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है। मेरा कितना भी ब्लड क्यों भी ना कम हो जाए, मेरा ब्लड काउंट 2 ग्राम तक हो जाता है, 2 यूनिट तक हो जाता है, कभी कभी 3 यूनिट हो जाता है, 4 यूनिट तक हो जाता है। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई भी घरेलू काम करने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आती है और सभी काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं परमात्मा की दया से। सर और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की दया से दूसरा लाभ यह है कि मेरे जो प्रेत बाधा थी घर में, वो प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिली। और मेरी माता जी को प्रेत परेशान करते थे तो उनसे भी मुक्ति मिली और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेत बाधाएं थी जिनसे मुझे मुक्ति मिली परमात्मा की दया से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक लाभ यह हुआ है कि मेरे जो खेती है, खेती में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कुआं खुदवाया था आज ही लगा के। तो उसमें जो आसपास के जो और किसान हैं उनके जो वाटर लेवल है उस हिसाब में हमारे यहाँ कुएं में पानी बहुत ज़्यादा निकला। बाकी आसपास के किसानों के कुएं में पानी नहीं था और मेरे कुएं में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मात्र 9 हाथ पर पानी निकला, जो कि 20-20, 30-30 हाथ के गहरे कुओं में पानी नहीं निकलता था। और क्या लाभ मिले आपको? परमात्मा की दया से दास को एजुकेशन में सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि दास BBA अभी MBA कर रहा है। तो टोटल मैं पहले हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो इंग्लिश मीडियम BBA करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है हिंदी मीडियम बच्चे को। तो परमात्मा की दया से इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी मेरा BBA कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह से एजुकेशन चल रही है। और रिसेंटली अभी एक लाभ हुआ है कि मेरे बाइक से सागर आ रहा था, अपने डिस्ट्रिक्ट आ रहा था किसी काम से, तो भैंस से टकरा के चलती गाड़ी से भैंस टकरा गई थी, जिस वजह से परमात्मा की दया ये हुई कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी खरोंच आई थी और परमात्मा ने उस एक्सीडेंट से जो जान जानी थी, बड़ी हानि होनी थी, वो छोटे में टाल दी। परमात्मा बताते भी हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सद्गुरु शरण में आने से आई टरल बढ़ाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। तो परमात्मा ने जो बड़ी हानि होनी थी एक्सीडेंट से, वो छोटी सी मात्र खरोंच में टाल दी।
सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव पंथ से आपने गुरु दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया है। कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? सर ऐसा है कि गुरु बदल के जो अब सांसारिक अवधारणा है कि गुरु बदलना पाप है। जैसे मान लीजिए मुझे बीमारी थी और मैं एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था, जैसे मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था, सागर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिखाया, दूसरे जगह गए, तो इसी तरह एक जगह से जहाँ ठीक नहीं हो, लाभ नहीं मिलता, तो दूसरे डॉक्टर को बदलना पड़ता है किसी रोग में। ऐसे ही गुरु बदलना पाप नहीं है। अगर हमें एक गुरु से पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल रहा है, पूर्ण गुरु नहीं है वो, तो अपन दूसरे गुरु भी बदल सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ में क्या भिन्नता पाते हैं? सर सबसे बड़ी भिन्नता की बात तो यह है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति विधि बताते हैं। और जय गुरुदेव पंथ में केवल 5 नाम काल के देते थे, वो बस उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं था। जय गुरुदेव पंथ में नशा छुड़वाने के लिए बोलते तो थे कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ठोस नियम नहीं थे कि आपको अगर नशा करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आपको भक्ति मार्ग में ये हानि करेंगे, ऐसा कोई ठोस नियम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें पता चला कि नशा करना पाप है। और नशा जो जय गुरुदेव पंथ में जो नशा करते थे, मांस खाते थे, तो वो जय गुरुदेव पंथ में रहते हुए भी जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लोग ऑटोमेटिक अपने आप ही नशा छोड़ देते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब भगत समाज को दास वही संदेश तो नहीं दे सकता, बस एक प्रार्थना कर सकता है कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बता दें कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर अर्थात पेड़ से पत्ता टूट गए, बहु न लगता डार। अर्थात हमारा जो मनुष्य शरीर है बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, ऐसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये केवल हमें सद्भक्ति के लिए, सही भक्ति करने के लिए मिला है, और सही भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज विश्व में दे रहे हैं। और आप सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण करवाइए। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं। साथ में सत्संग के दौरान पीली पट्टी चलती है, एक पट्टी डिस्प्ले होती है, जैसा कि इंटरव्यू के नीचे भी डिस्प्ले हो रही होगी, तो उस पट्टी पर आपको नंबर डिस्प्ले होते हैं, तो उन नंबरों पर आप कॉल करके और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल सर्च करके आप सत्संग सुन सकते हैं। और सत्संग के दौरान इंटरव्यू आते हैं, इंटरव्यू के नीचे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं वहाँ से भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। फेसबुक पर भी ऐसे न्यूज़ स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज दोनों आईडी हैं, इन पर आप जाके सत्संग सुन सकते हैं। और सत्संग के दौरान जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। सत्साहिब जी।